हेलो फ्रेंड्स, हमने इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस थे उनको पूरा कर लिया था और डिटेल में उसका डिस्कशन देखा कैसे उनका कन्वर्जन होता है। यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक में कोई भी इशू होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आपको करना क्या है, मेरे साथ में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉलिश नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन फिक्स एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है प्रीफिक्स नोटेशन। बाकी आपको ये जो ऑप्शन है इनको देख के पता चल रहा होगा, ऑपरेटर पहले आ रहे हैं और ऑपरेंड बाद में है। इसका मतलब ऑपरेटर पहले कब आते हैं? प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर। प्रीफिक्स का नाम आते ही अलर्ट होना है। सबसे पहले पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दो नंबर 1 पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। ब्रैकेट जी मल्टीप्लाई एफ माइनस ई क्लोज ब्रैकेट डिवाइड ओपन ब्रैकेट सी प्लस बी मल्टीप्लाई ए और ब्रैकेट बंद। हमने इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स में लिख दिया। अब हम एक स्टैक की हेल्प लेंगे और पूरी इक्वेशन का पोस्ट फिक्स नोटेशन निकालेंगे। ब्रैकेट कहाँ पे जाएगा? स्टैक के अंदर। ऑपरेंड आएगा वो आएगा बाहर जी, देन आया मल्टीप्लाई स्टैक के अंदर, देन आया एफ एक ऑपरेंड है जो बाहर रहेगा, देन आया माइनस। देखो माइनस की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से लो होती है, इसलिए मल्टीप्लाई ऑपरेटर को बाहर निकाल लेंगे, उसके स्थान पे रख देंगे माइनस ऑपरेटर को। देन नेक्स्ट ऑपरेंड आएगा ई, वो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट आ गया क्लोज ब्रैकेट आते ही जितने भी ओपन ब्रैकेट तक के सिंबल हैं सब बाहर निकाल दो, एक ही सिंबल है माइनस। यहाँ पे स्टैक हो जाएगी पूरी खाली। इसके बाद में डिवाइड सिंबल आएगा, वो चला जाएगा स्टैक के अंदर। फिर ओपन ब्रैकेट को वापस स्टैक के अंदर रख देंगे। देन आएगा सी को बाहर रखेंगे, प्लस आएगा तो पहला ऑपरेटर अंदर रख देंगे। देन आया बी को बाहर रख देंगे। देन आया मल्टीप्लाई ऑपरेटर क्या प्लस ऑपरेटर से हाई प्रायोरिटी का है? तो हाई प्रायोरिटी का बिल्कुल है, इसे इस ऑपरेटर के ऊपर हम रख सकते हैं। फिर आया ए को हम बाहर रख देंगे। क्लोज ब्रैकेट आते ही ओपन ब्रैकेट तक के जितने भी सिंबल है सब बाहर निकाल दो। पहला है मल्टीप्लाई, फिर है प्लस और ब्रैकेट हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट में हमारे पास एक सिंबल बचा डिवाइड का, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। यहाँ तक हमने इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। थर्ड नंबर पे वापस से वही काम करना है आपको। प्री फिक्स एक्सप्रेशन में लिखने के लिए आपको इस पूरी स्ट्रिंग को, पूरी एक्सप्रेशन को वापस रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई ए बी सी, फिर माइनस ई, फिर मल्टीप्लाई एफ और जी। यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन हमारी सही हो रही है, आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स के अंदर। तो पहले तो ये देखो ये कैसी इक्वेशन है, ये एक तरह की इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें दी गई है। पोस्ट फिक्स में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है। पहला आया आपका ऑपरेंड वो बाहर, फिर आया माइनस स्टैक के अंदर, फिर आया ऑपरेंड बाहर, फिर आया माइनस। तो सेम प्रायोरिटी का जब ऑपरेटर आ जाते हैं, पहले वाले ऑपरेटर को आप स्टैक से बाहर निकाल दो और इस वाले ऑपरेटर को, ये जो माइनस है ये आ जाएगा इस स्टैक के अंदर। देन आया डी बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऑपरेटर ऊपर आ सकता है क्योंकि हाई प्रायोरिटी का है माइनस से। देन आएगा ई। डिवाइड ऑपरेटर क्या मल्टीप्लाई के ऊपर आ सकता है? तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई को बाहर निकालेंगे। अब चेक करेंगे क्या डिवाइड ऑपरेटर, अभी जो ऑपरेटर हमारे पास है माइनस, उससे हाई प्रायोरिटी का है लो का? तो देखो डिवाइड होता है माइनस से हाई प्रायोरिटी का, इसलिए इसे हम ऊपर रख सकते हैं। फिर आएगा एफ जिसे बाहर रखेंगे। देन आएगा प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस पावर होती है लो होती है डिवाइड के कंपैरिजन में, इसलिए डिवाइड को हम बाहर निकाल देंगे और फिर बचेगा माइनस। तो प्लस और माइनस की बिल्कुल इक्वल प्रेसिडेंस पावर है,
माइनस भी बाहर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्लस को प्लेस कर सकते हैं। फिर आएगा बी के बाद आया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हाई प्रेसिडेंस का है, ऊपर आ जाएगा। देन आया सी, और फिर लास्ट में इक्वेशन हो गई हमारी ख़त्म। जितने भी ऑपरेटर अंदर हैं उनको बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई और प्लस। ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब आप इसमें ऑप्शन के साथ में मैच कर लो, ए बी माइनस डी मल्टीप्लाई एफ डिवाइड माइनस बी सी। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी सही। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्री फिक्स फॉर्म हमें बतानी है, एक इनफिक्स नोटेशन आपको दे रखा है। इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ए माइनस बी डिवाइड सी, फिर सी मल्टीप्लाई डी और पावर ई। पूरी इक्वेशन को हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते ही अलर्ट होना है। इक्वेशन को सबसे पहले आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट देन ई देन पावर ऑपरेटर देन डी देन मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट बंद सी देन डिवाइड देन बी माइनस ए। नंबर 2 पे हमें स्टैक की सहायता से इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आया ब्रैकेट, ब्रैकेट अंदर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, पावर ऑपरेटर अंदर आ जाएगा, डी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। मल्टीप्लाई की जो प्रायोरिटी होती है वो पावर से कम होती है, इसलिए पावर को बाहर निकाल देंगे। इसकी जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई ऑपरेटर को। देन आया सी और फिर ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज मतलब जो भी ऑपरेटर है उनको बाहर निकाल दो और स्टैक हो गई ब्रैकेट तक खाली। फिर आया सी ऑपरेंड, सी ऑपरेंड को हम बाहर रखेंगे। देन आया डिवाइड, डिवाइड को स्टैक के अंदर। देन आया बी, देन आया माइनस, माइनस की प्रायोरिटी कम होती है, डिवाइड को हम बाहर निकाल लेंगे। और लास्ट में आया, इसमें हम रख देंगे माइनस को। अब आया है ए, और ए के बाद इक्वेशन हो गई पूरी, इसलिए इस माइनस को भी हम बाहर निकाल लेंगे। थर्ड नंबर पे पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, माइनस ए डिवाइड बी सी मल्टीप्लाई सी पावर डी और ई। इसको आप इक्वेशन में मैच कर लो, माइनस डिवाइड बी सी। यहाँ पे देखो एक सी मिसिंग है बीच में, बाकी ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बैठ रही है हमारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको दिख जाएगा, या तो यहाँ पे सी प्रिंटिंग में दिक्कत आई है या फिर ये रियल में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिक्स से हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट स्टैक की हेल्प से हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आया ए, देन आएगा प्लस, प्लस को रख देंगे अंदर। देन आया बी, फिर आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को ऊपर रख सकते हैं प्लस के क्योंकि हाई प्रायोरिटी है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। फिर आया सी, और देन आया पावर ऑपरेटर, वो अंदर आ जाएगा। देन आया डी। अब देखो ऑपरेटर आएगा यहाँ पे माइनस, माइनस की प्रेसिडेंस पावर कम होती है, इसलिए पावर ऑपरेटर बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह पे हम रख देंगे माइनस ऑपरेटर को। फिर आएगा हमारा ई, ई को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट जहाँ तक है वो सारे ऑपरेटर बाहर, तो माइनस ए की ऑपरेटर है, ओपन ब्रैकेट तक स्टैक कर देंगे खाली। अब आया है पावर ऑपरेटर, और देखो पावर ऑपरेटर मल्टीप्लाई के ऊपर हम रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख देंगे। फिर आया ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट को लगा देंगे। देन आएगा एफ, फिर आया प्लस, फिर आएगा जी, बाहर रखेंगे। फिर आएगा मल्टीप्लाई, तो प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई आ सकता है। फिर आया एच, और ब्रैकेट हो गया बंद, मतलब ओपन ब्रैकेट है वहाँ तक के सारे ऑपरेटर बाहर निकाल दो। लाइन में मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा प्लस, यहाँ से ओपन ब्रैकेट तक की स्टैक कर देते हैं हम खाली। अब आया है माइनस ऑपरेटर, माइनस की प्रेसिडेंस पावर देखो पावर से कम होती है, पावर ऑपरेटर से कम होती है, इसलिए पावर को हम बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई को भी बाहर निकाल लेंगे। और माइनस और प्लस की सेम प्रायोरिटी है, इसलिए प्लस को भी बाहर निकाल देंगे। और इन सब को बाहर निकालने के बाद इस पूरी स्टैक में नीचे नीचे एक ऑपरेटर आ जाएगा माइनस। लास्ट सिंबल है हमारा आई, तो आई को रखेंगे यहाँ पे और माइनस आ जाएगा यहाँ पे। पूरी इक्वेशन को सही से हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी डी पावर ऑपरेटर ई माइनस एफ जी एच मल्टीप्लाई प्लस पावर मल्टीप्लाई प्लस आई माइनस। ए बी सी डी साथ में है, ये दो मैच हो रहे हैं। ई है, ई के बाद में देखो माइनस का सिंबल,
ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो इक्वेशन कितनी भी बड़ी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। अलर्ट कहाँ पे होना है, जब प्री का नाम आ जाए, प्री फिक्स का नाम आ जाए, उस टाइम पे हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। यहाँ पे हमें दी गई है इनफिक्स एक्सप्रेशन और उसका हमें पोस्ट फिक्स बताना है। तो देखो डायरेक्ट हो जाएगा स्टैक की सहायता से, ए बाहर आ जाएगा, प्लस चला जाएगा अंदर, बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर आया प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर आने से पहले मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा और प्लस बी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेम ही ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस भी सेम है। और अब हम इस वाले प्लस को स्टैक के अंदर रख देंगे, ब्रैकेट आ जाएगा, देन डी, फिर मल्टीप्लाई, देन ई और ब्रैकेट क्लोज। क्लोज होते ही मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट भी यहाँ से हट जाएगा और ऑपरेटर लास्ट में बचेगा प्लस। तो प्लस ऑपरेटर को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। ये इसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगी, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई मल्टीप्लाई प्लस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन कन्वर्टिंग प्री फिक्स नोटेशन इनटू इनफिक्स नोटेशन। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है जब आप प्री फिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करते हो इनफिक्स नोटेशन में, उस टाइम आपका पहला स्टेप क्या होता है, रिवर्स करनी पड़ती है इक्वेशन को, पुश करनी पड़ती है इक्वेशन इनटू द स्टैक, पुश द इक्वेशन ऑन टू क्यू और पुश द इक्वेशन टू द स्टैक और क्यू। तो देखो क्यू का तो हमने नाम ही नहीं लिया, ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो जाएंगे। और प्री का नाम आते ही मैंने आपको बोला था पहला स्टेप आपका होता है आपको पूरी इक्वेशन को रिवर्स करना है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा है प्री फिक्स नोटेशन में, जो इक्वेशन हमें इन्होंने दी है। सॉल्यूशन के लिए हमें इसका इनफिक्स नोटेशन निकालना पड़ेगा। इनफिक्स के लिए आपको पहला स्टेप है इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसे हम रिवर्स करके लिख लेते हैं। अब देखो हमें एक स्टैक बनानी है, पहली वैल्यू आते ही स्टैक के अंदर, वैल्यू आते ही स्टैक के अंदर, वैल्यू आते ही स्टैक के अंदर, ऑपरेटर आते ही 2 पॉप ऑपरेशन करने हैं, 10 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 10। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली इसे आप इस स्टैक के अंदर रख दो, 5 डिवाइड बाई 10, आगे आपको मिला 5 को स्टैक के अंदर, देन मिला प्लस, ऑपरेटर मिलते ही 2 पॉप ऑपरेशन करने हैं, 5 राइट साइड में, बीच में प्लस करना है और दूसरा है 5/10। दोनों को बाहर निकाल दिए, इसलिए स्टैक को खाली कर लेते हैं और इस जगह पे, स्टैक वाली जगह पे हम इस इक्वेशन को रख देते हैं। नेक्स्ट गए, एक ऑपरेटर और मिला माइनस का, वापस से वही 2 पॉप ऑपरेशन हमें करने हैं, ये इक्वेशन आ जाएगी, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का और फिर लास्ट में हमें मिलेगा 5। थर्ड स्टेप करना है, पूरी स्ट्रिंग को वापस रिवर्स करो, 5 + 10/5 -5। अब आपको इसे सॉल्व करना है जिससे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, 5 दूनी 10, ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी 5 + 2 - 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं प्री फिक्स नोटेशन को इनफिक्स नोटेशन में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है इनफिक्स के अंदर। तो देखो पहला चीज़ आपको क्या करनी पड़ती है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ता है, सब एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। और जब सब एलिमेंट को आप एक्सेस करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ n, और यहाँ पे n जो होते हैं वो है नंबर ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर जो भी इस लिस्ट में आए हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ ऑपरेंड या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ ऑपरेटर, वो सब यहाँ पे हो जाएंगे n। तो ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑर्डर ऑफ n होगी, वेयर n इज़ द लेंथ ऑफ इक्वेशन, कि आपकी जो इक्वेशन की लेंथ है वो होती है n और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। सेकंड है ऑर्डर ऑफ n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ऑपरेंड, सिर्फ ऑपरेंड बोला है, ऑपरेंड होते हैं यहाँ पे a b c e f g, बट इसने ऑपरेटर को तो कहीं काउंट नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। ऑर्डर ऑफ 1, तो एक ही बार में तो
बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। आपको पहले रिवर्स करना है, देन पोस्टफिक्स कैलकुलेट करना है, देन वापस रिवर्स करना है। तो कांस्टेंट टाइम में तो आप इसको कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। और लॉग एन कब होती है? जब कैसे भी करके हम इस पूरी स्ट्रिंग के आधे ही नंबर को यूज़ करें, एक्सेस करें और इसको हम कन्वर्ट कर दें इनफिक्स में। बट आपको तो हर एक ऑपरेटर और ऑपरेंड सबको एक्सेस करना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे इसको स्टैक में रखूँ, बाहर रखूँ, कैसे करूँ? तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी जो स्ट्रिंग की या एक्सप्रेशन की इक्वेशन की जो लेंथ है उसके बराबर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑर्डर ऑफ एन। नेक्स्ट इक्वेशन दी है हमें, एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है और इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। जैसे हमने अभी पीछे भी किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे पूछा गया इस प्रीफिक्स को कन्वर्ट कर दो इनफिक्स में और फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकाल लो। प्री नाम आ गया, स्ट्रिंग को आप क्या करोगे? रिवर्स 1 3 5 माइनस प्लस 2 4 माइनस डिवाइड 1 2 माइनस 2 प्लस और मल्टीप्लाई। अब आपको वही काम करना है, वापस से एक स्टैक बनानी है, उसमें हम एक एक करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 आएगा, देन 3 आया, देन 5 आया। पहला ऑपरेटर आया माइनस, 5 को राइट साइड में, माइनस को बीच में और 3 को लेफ्ट साइड में। 2 ऑपरेशन हमने पॉप किए हैं, इस इक्वेशन को हम इस स्टैक के अंदर रख देंगे। फिर आया प्लस ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेटर आते 2 पॉप ऑपरेशन करने हैं आपको। 3 - 5 इक्वेशन के बीच में आपको माइनस लगाना है और लेफ्ट साइड में हम रखेंगे 1 को। 2 ऑपरेशन करते ही पॉप स्टैक खाली हो गई। इस एक्सप्रेशन को हम रख देते हैं अंदर। 3 - 5, सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है। फिर आया 2 आते स्टैक के अंदर, 4 आते स्टैक के अंदर। बट अगर आपको मिलेगा ऑपरेटर, हमें ऑपरेटर मिला माइनस, 2 पॉप ऑपरेशन करने हैं, 4 राइट साइड में माइनस और 2, स्टैक को 2 खाली कर देंगे। इस इक्वेशन को हम इसके अंदर रख देंगे 2 - 4। नेक्स्ट आया डिवाइड, तो देखो डिवाइड आते ही क्या होगा? 2 पॉप ऑपरेशन करेंगे, एक इक्वेशन ये हो गई, इसके बीच में डिवाइड और 1 + 3 - 5, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। इस पूरी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे? स्टैक के अंदर रख देंगे। पॉप ऑपरेशन करने से स्टैक खाली हो गई थी, यहाँ पे हम रख देंगे 1 + 3 - 5 डिवाइड 2 - 4। अब आया 1 को स्टैक के अंदर, 2 को स्टैक के अंदर। फिर आएगा माइनस आते 2 को राइट साइड में, बीच में माइनस और 1, स्टैक 2 खाली कर देंगे। इक्वेशन को इसके अंदर रख देंगे 1 - 2। फिर आया 2 स्टैक के अंदर, फिर आया प्लस, 2 पॉप ऑपरेशन करेंगे, 2 आएगा राइट साइड में, प्लस आ जाएगा बीच में, 1 - 2 यहाँ आ जाएगा। 2 जगह खाली कर देंगे, इक्वेशन को इसके अंदर हम रख देंगे और लास्ट में आएगा मल्टीप्लाई करते इक्वेशन हमारी पूरी भी हो जाएगी यहाँ पे। तो हम इस पूरी इक्वेशन को लास्ट में कैसे लिखेंगे? देखो ऊपर वाली संख्याएं राइट साइड में 1 - 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है। फिर दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं 4 - 2, 3 - 5 और +1। ये इक्वेशन पूरी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अभी इसको हम इनफिक्स नहीं मानेंगे, प्रीफिक्स नोटेशन है। सबसे पहला काम है, जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिली उसे आप रिवर्स करो। नंबर 3 का स्टेप है, ओपन ब्रैकेट 2 + 2 - 1 और क्लोज ब्रैकेट के बाद में एक और क्लोज ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई, देन ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट 4 - 2, देन डिवाइड, देन ओपन ब्रैकेट 5 - 3, देन प्लस, देन 1 और क्लोज ब्रैकेट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 2 - 1 मतलब 1, 1 और 2 का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 4 - 2 मतलब 2, 2 का डिवाइड करेंगे, 5 - 3 मतलब 2 + 1, ये हो जाएगा 3, 2 का डिवाइड करेंगे 3 से। अब देखो लास्ट में इक्वेशन क्या मिली? 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन है। इनफिक्स नोटेशन ये दे रखा है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को मैंने इसमें रखी। इसका हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ज़न करना है। ऑपरेंड बाहर आएगा, फिर आया माइनस का साइन, माइनस आ जाएगा स्टैक के अंदर, फिर आया बी बाहर आ जाएगा, वापस आया देखो माइनस। गलती यहाँ पे हो सकती है जब भी सेम ऑपरेटर आएंगे, सेम प्रेसिडेंस पावर है, और बात हमने की थी जब सेम प्रेसिडेंस पावर होती है तो जो ऑपरेटर स्टैक के अंदर है उसको आप बाहर निकाल दो, और निकालने के बाद आप जिस ऑपरेटर को भी रखने की कोशिश कर रहे थे उसको फिर आप रखोगे। लास्ट में हमें ऑपरेटर मिला सी, वो ऑपरेंड हम बाहर रख देंगे, स्टैक को हम खाली कर देंगे। इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन हो जाएगा ये वाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बतानी है इनफिक्स से, तो वो ये सिंपल सी चीज़ है, ये तो डायरेक्ट करना है। अलर्ट सिर्फ प्री फिक्स में होना है ना, पोस्ट फिक्स डायरेक्ट है। ए बाहर रखेंगे, डिवाइड अंदर रख देंगे स्टैक के, बी बाहर। पावर ऑपरेटर देखो हाई प्रेसिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, सी बाहर। माइनस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पावर से कम होती है, पावर को बाहर निकाल लेंगे, स्टैक को खाली कर देंगे। डिवाइड से फिर से कंपेयर होगा माइनस ऑपरेटर, तो पावर फिर से इसकी कम है माइनस वाले की, तो डिवाइड को भी हम बाहर निकाल लेंगे और स्टैक हो जाएगी बिल्कुल खाली। खाली स्टैक में हम लास्ट में रख देंगे माइनस को, फिर आएगा डी, और डी आने के बाद एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। देखो ए बी सी डी, पावर ऑपरेटर, डिवाइड और डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन करते हो किसी एल्गोरिदम से, द ऑपरेटर आर एसोसिएटेड फ्रॉम। ऑपरेटर को हम कैसे एसोसिएट करते हैं, तो आपने देखा होगा पोस्ट फिक्स में जब भी करेंगे ए बी के बाद में प्लस आता है, हम लेफ़्ट टू राइट इसे क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट में हम इसको एसोसिएट करेंगे, और ऑपरेटर हमें लगभग राइट साइड में ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दी गई है, द कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द इनफिक्स। इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओगे, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ, और अगर कोई इशू आता है तो मैं सॉल्व भी करवा दूँगी। बट इस वाली एक्सप्रेशन को आप खुद कैलकुलेट करोगे और मुझे बताओगे ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर आ रहा है। तो ये यहाँ तक हमारे लास्ट क्वेश्चन हो गया आज का। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियोस को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।